जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर सीरीज के 5वीं वीडियो में। दोस्तों, अब तक हमने 5 वीडियो करा दिया कंप्यूटर की। दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पूरे आपके ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होता है, इसका आविष्कार किसने किया, सबसे पहले कहां पर ईमेल भेजा गया था और इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया था। साथ ही ईमेल्स को भेजने के लिए कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP क्या होता है, पॉप क्या होता है, IMAP क्या होता है, फिर ईमेल एड्रेस में कितने कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, इसका फाइल साइज कितना होता है, स्टोरेज कितना होता है इसके अंदर, इसमें इसका क्या क्या मतलब की विशेषताएं होती हैं, फिर ईमेल एड्रेस का लेआउट क्या होता है, यहाँ पर CC है, CC है, फिर BCC इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो ये आइकन दिया गया इसका मतलब क्या है, फिर कौन कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, कौन कौन सी कंपनी है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, साथ में एक हम वैलिड ईमेल एड्रेस की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो हम पूरा इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में से अगर ईमेल से क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब डिटेल्स को हमने इस वीडियो के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखो यार दोस्तों, यदि आप नए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो हमने ऑलरेडी कंप्यूटर की 4 वीडियो बना रखी है। पहला आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा इनपुट आउटपुट, तीसरा आपका मेमोरी, चौथा है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हमने MS विंडोज, MS डोज को भी करा रखा है। तो आप जाकर वहां से पढ़ सकते हो। इस सब सब एक ही प्लेलिस्ट में है, तो आप हमारे चैनल पर जाए, वहां पर प्लेलिस्ट में खोलेंगे तब वहां से मिल जाएगा कंप्यूटर प्लेलिस्ट। और ये सब आपके अभी जो रिसेंट में अभी NVS एग्जाम होने वाला है, NVS हो गया, फिर दिल्ली पुलिस हो गया, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम है, यहाँ तक कि आपके NTPC हुआ, NTPC, फिर आपका SSC CGS, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम में है, अगर आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि ईमेल क्या होता है। देखो यार, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, और इसके द्वारा हम ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, जिप्ड फाइल सभी भेज सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आप बताइए कि ईमेल के द्वारा आप क्या क्या भेज सकते हो। कोई आपको ऑप्शन में A में आ जाएगा ऑडियो, B में वीडियो, C में इमेज, और ऑप्शन D में आएगा कि ये सभी। तो आपको ऑप्शन D मारना है, ये सभी, और क्वेश्चन बनेगा ये ऐसे ही इसी फॉर्मेट बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रे टॉमिल्सन ने सबसे पहले 1970 में ARPANET से ईमेल भेजा था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहते हैं। तो जो रे टॉमिल्सन है, दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी इनका जिक्र किया है, रे टॉमिल्सन का। तो आप मुझे बताएं, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है या आप जानते हो कि इन्होंने और किसकी खोज करी थी, तो वो आप कमेंट करें, या अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। अब बात करते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूं। इन्होंने एक वायरस को खोजा था, और वो पहला वायरस है जो कि ARPANET पर खोजा गया था, और ये उससे सवाल बनता है, तो आप उस वायरस का नाम कमेंट करें। चलिए आते हैं हम। रे टॉमिल्सन ने सबसे पहले ARPANET से ही ईमेल भेजा था। ARPANET क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये इंटरनेट से पहले का ही है। इसके बाद इससे इंस्पायर होकर ही इंटरनेट बना था। इससे आपके इंस्पायर होकर इंटरनेट बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर और इन्होंने पहली बार भेजा था, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ ईमेल भी कहते हैं, रे टॉमिल्सन को, याद रखना। नेक्स्ट, भारत में ईमेल का जनक कौन है? शिवा अय्यदुरई, याद रखना। और पहली कंपनी जिसने ईमेल की सुविधा दी वो है कम्यूसर्व। कब? 1979 में। कहां पर? PC के द्वारा, यानी कि आपके कंप्यूटर के द्वारा आप ईमेल भेज सकते थे। कौन सी कंपनी के द्वारा? कम्यूसर्व के द्वारा। तो ये आपका बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। वो अब है यहाँ पर कि ईमेल को भेजने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होता है। तो देखो यार, 3 प्रोटोकॉल यूज होता है। पहला क्या है? SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको ध्यान रखना है, आपका ये यहाँ से अगर पूछना होगा तो वो सीधे इसी से पूछता है।
और एसएमटीपी से 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है इसका आपका पूछ देगा फुल फॉर्म क्या है, कि आप बताएं कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तब ये पूछ देगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ईमेल भेजने के लिए, ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो वो होता है आपका एसएमटीपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 2 नंबर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन सा बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीओपी, पोप प्रोटोकॉल क्या होते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। क्या है ये है सिर्फ एक डिवाइस में ईमेल को रिसीव करने में यूज होता है। मतलब कोई भी एक डिवाइस है तो उसमें जो ईमेल रिसीव करता है वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? वो होता है पोप। लेकिन यहां पर आईमेप क्या है? आईमेप का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, क्या करता है? एक साथ मल्टीपल डिवाइस में ईमेल को रिसीव करने में होता है। यानी आपके पास बहुत सारा डिवाइस है तो उन सब में एक बार में रिसीव कौन कर लेगा? आईमैप। ठीक है, ये तीनों प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल बनता है तो इनसे पक्का बनेगा। आगे बढ़ते हम। अब है ईमेल एड्रेस की विशेषताएं। तो क्या है इसमें? मैक्सिमम आप 320 कैरेक्टर यूज कर सकते हो। फाइल साइज 25 MB तक आप भेज सकते हो। इससे अधिक आप भेजोगे तो उसको आपको जिप फाइल में भेजना पड़ेगा। अगर बात करते हैं ईमेल के स्टोरेज की तो होते हैं 15 GB, और किसी भी ईमेल एड्रेस के बीच में स्पेस नहीं होता है। और साथ ही किसी भी ईमेल एड्रेस में 2 डॉट नहीं होता है, और एट द रेट से पहले यूजर नेम होता है और एट द रेट के बाद एक्सटेंशन नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये आपका XYZ @gmail.com आपका ये होता है ईमेल ओके gmail.com। ठीक है, तो एट द रेट जो पहले होता है ये क्या होता है? आपका यूजर नेम होता है, और एट द रेट के बाद @gmail.com ये क्या है? ये आपका ये एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि एट द रेट से पहले आपका यहाँ पर जो एट द रेट से जो पहले है ये XYZ जो भी है ये क्या है? यूजर नेम है, और एट द रेट के बाद क्या है आपका? ये gmail.com एक्सटेंशन नेम है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका कि केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि अगर आप ऐसे लिखो, ए लिखो या ए लिखो, अब बड़ा बी लिखो या बी लिखो, ये सबको ये सेम ही मानेगा। आप बड़ा लिखो छोटा लिखो, ये सबको एक समान ही सभी लेटर को एक समान ही मानता है। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, अटैचमेंट ऐड करने के लिए पेपर क्लिप आइकन इसका प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल बनने होंगे तो इनसे ही बनेंगे। आपको मैंने इस PDF के अंदर मैंने वो सभी कुछ मेंशन किया है जिससे सवाल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एक ईमेल का प्रॉपर लेआउट। समझते हैं क्या है? सबसे पहले फ्रॉम का मतलब जहां से आपका ईमेल आया है। यहाँ पर है आपका टू का मतलब क्या है? जिसको आप भेजना चाहते हो। और एक साथ आप एक ही ईमेल को आप एक को भी भेज सकते हो और मल्टीपल लोग को भेज सकते हो। बस यहाँ क्या करना है आपको? यहाँ पर एक कॉमा लगा दोगे, फिर आप कुछ भी यहाँ पर टाइप, जो भी दूसरा ईमेल एड्रेस है उसको आप टाइप कर सकते हो। तब एक साथ मल्टीपल को आप भेज सकते हो। 2 के बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होता है। सब्जेक्ट में क्या है कि आप किस टॉपिक पर ईमेल भेज रहे हो आपको डालना है। फिर यहाँ पर अपना आप कंटेंट डाल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए पेपर आइकन। अगर कुछ भी आपको अटैचमेंट, मान लीजिए कि आपको इमेज ऐड करना है, इमेज हुआ आपका मतलब कि ये देखिए इमेज हुआ, या मान लीजिए कोई PDF हुआ, या कोई वीडियो हुआ, या कोई ऑडियो हुआ, आप उन सबको इस जो ये आइकन है इस पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म है, CC और BCC। CC का मतलब क्या है? देखो यार, CC मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। CC का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों के पास भेजना होता है। ठीक है, तो CC में हम भेज देते हैं। इसका एक और चीज है कि आपने जितने लोगों को वो ईमेल भेजा है वो सबको पता लग जाएगा। ठीक है, और एक टर्म है आपका BCC, यानी ब्लाइंड
कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका भी यूज एक ही साथ एक ही ईमेल को बहुत लोग बस भेजने में करते हैं, लेकिन इसमें यह है कि ये किसी को पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आपने कोई ईमेल बीसीसी के थ्रू भेजा तो सबको पास जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल सेम जो ईमेल है ये किसी और को भी मिली है। लेकिन वही अगर आप सीधे भेजोगे तो सबको पता रहेगा कि ये जो ईमेल मेरे पास आया है ये और किसी के पास गया है। तो इसका आपका बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। तो अगर सबके पास भेजना है तो आप दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए सबको पता चलना चाहिए कि हाँ किसी के पास गया तो सीसी भेजेंगे। यदि आप चाहते हो कि नहीं जी किसी को पता नहीं चले तो आप क्या यूज करेंगे, फिर आप यूज करते हैं वहां पर बीसीसी। ये चीज है आपके, ये प्रॉपर ईमेल लेआउट है, इससे बाहर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और क्वेश्चन में नहीं पूछता है। अब है हमारा कि कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कौन कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो पहला क्या है सबसे पॉपुलर, gmail.com। लगभग आजकल सबके पास भी जीमेल है, आपके पास भी होगा, क्योंकि सिंपल बात है यार, आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल में सबसे पहले हम लॉगिन करते ही हैं, तो जीमेल के थ्रू ही आप लॉगिन करोगे। जीमेल हो गया, फिर आपका हॉटमेल हो गया, फिर याहू मेल हो गया, फिर इंडिया टाइम्स हो गया, फिर जोहो मेल हुआ, प्रोटोन मेल, आउटलुक और रेडिफ। ये 8 कंपनीज हैं जो आपको ईमेल की यानी ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताएं कि इन चारों में से ये इनमें से कौन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो क्या करेगा, इनमें से 3 का तो नाम दे देगा, चौथा कुछ और डाल देगा। आपको ये नाम 8 2-3 बार पढ़ लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि इन चारों में से कौन एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो देखिए क्या है, priya75@gmail.com। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको 2 डॉट आ गया है ना, और हमने यहाँ पर इसके विशेषण क्या पढ़ा है कि बीच में 2 डॉट नहीं हो सकते हैं, तो वो गलत हो गया आपका। तो ये आपका पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, priyanka@yahoo@gmail.com। कोई भी जो ईमेल है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक साथ दोनों कंपनी का इसमें आपके एक्सटेंशन नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो गया। तीसरा क्या है, अमरजीत JNV@gmail.com। ये परफेक्ट सही है, क्योंकि ये मेरा खुद का जीमेल एड्रेस है, ये मेरा खुद का ईमेल एड्रेस है। और देखिए यहाँ पर क्या है आपका, एट से पहले क्या है आपका, ये वो आपका यूजर नेम, और एट के बाद आपका हुआ क्या, एक्सटेंशन नेम। एक डॉट है, एक एट है, तो ये परफेक्ट आपका सही है। दूसरा क्या है, gmail.com। ये ईमेल नहीं है, ये सिर्फ और क्या है आपका एक एक्सटेंशन नेम है। सबको इस तरह पता लगाना है कि कौन सा इसमें वैलिड है, कौन सा नहीं है, क्योंकि सवाल इस फॉर्मेट में भी पूछता है, इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ईमेल बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपकी जो वीडियो है ये मुश्किल से 14 मिनट ही बन पाएगी। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है, सबको ध्यान से इसको पढ़ लेना है। बाकी यदि आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके यार हमें सपोर्ट करते रहो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और आपके पेपर से एकदम रिलेटेड वीडियो एकदम लेते आए, ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ आप एक एग्जाम पैटर्न को भी फॉलो कर पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल की वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। आपने लैंग्वेज सुना होगा कि आपका बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी हुआ, बाइनरी सी लैंग्वेज, C++, फिर कोबोल लैंग्वेज सुना होगा आपने, बेसिक लैंग्वेज सुना होगा आपने। ये सब लैंग्वेज हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो आज का जो हमारा वीडियो है और ये जो प्लेलिस्ट है ना जिसको आप देख रहे हो, जो मैंने अपने चैनल में मेंशन किया हुआ, ये स्पेशली NVS, नवोदय विद्यालय, कोई भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर पूछ रहा है तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दिल्ली पुलिस का तो इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। दिल्ली पुलिस में आपका 10 क्वेश्चन पूछता है, तो इससे बाहर तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अगर 10 आने होंगे तो 10 में से 9 क्वेश्चन
सिर्फ इस सीरीज से ही आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस हो गया आपका, आरआरबी एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी में 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है, वो भी इसमें ही आ जाएगा। तो बस आपको मेहनत करना है। आपके सभी एग्जामों के लिए ये कंटेंट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और ये 100% एकदम परफेक्ट है आपके सिलेबस के लिए। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि यार हमारा मोटिवेशन बने रहे और आपके लिए हम लगातार मेहनत करते रहें। धन्यवाद।